अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करूँगा। बच्चों की तरबियत एक बहुत वसी मौजू है, लेकिन इब्तदाई तौर पे मैं बहुत सारे घरों में देखता हूँ कि लोग बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़े परेशान होते हैं और बच्चों को जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ज़िद्दी तबीयत बच्चों के अंदर तबीयत में ज़िद आ जाती है और जूँ जूँ बड़े होते जाते हैं स्कूलों और कॉलेजों में आने जाने का माहौल होता है तो वो बाकायदा माँ बाप बच्चों के बारे में सख्त नाला होते हैं कि बच्चे नाफरमान हो गए हैं, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, बात नहीं सुनते। बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं कि जब देखो माँ बाप उलझते रहते हैं, तलखियाँ और गुस्सा करते हैं। बच्चों से पूछो तो वो माँ बाप के बारे में सख्त परेशानी महसूस कर रहे होते हैं कि जब देखो गुस्सा कर रहे हैं, जब देखो हमें डांट डपट कर रहे हैं। और बच्चों के माँ बाप की भी कैफियत ये है कि बच्चों को वो हर वक्त देखते हैं कि हर वक्त वो नाफरमानी कर रहे हैं, हर वक्त बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, ज़ाहिर तरबियत का ऐसा है, आपके सवालात आएंगे इंशाअल्लाह, उसके मुताबिक मैं आपको रहनुमाई दूंगा कि हमें मामूलात में अपने क्या बेहतरी लानी चाहिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि वक्त चेंज हो चुका है, दौर चेंज हो चुका है, हालात तब्दील हो गए हैं, तकाज़े तब्दील हो गए हैं, दौर तरक्की कर चुका है, बहुत आगे जा चुका है। हमारे दौर में या हमसे पहले के लोग वहाँ पर माँ बाप के और जो फैमिली माहौल था, कल्चर था, वो बहुत मुख्तलिफ था। बाप घर में आए सबको सांप सूंघ जाता था। जहाँ पर पूरी बरादरी और बड़े बड़े देहाती माहौल में होते थे, पूरे ख़ानदान साथ रहते थे, वहाँ घर का बड़ा दादा है, दादी है, उनका बड़ा एहतराम होता था। वो घर में आए सबको सांप सूंघ जाए कि दादा अबू घर में आ गए, नाना अबू घर में आ गए, और सब मतलब एक अदब और एहतराम और एक खौफ की कैफियत में आ जाते थे कि वो नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए। तो ये दौर था, उस दौर में ये कल्चर अच्छा लगता था और इस कल्चर से एक बड़ा निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब जबकि बहुत चेंज आ चुका है, घरेलू वो माहौल नहीं रहा, वो फ़ज़ा नहीं रही कि ख़ानदानों की से तरबियत हासिल हो। पहले क्या होता था, पहले तरबियत देने के लिए, बाप का एहतराम करने के लिए, दादा का एहतराम करने के लिए पूरा ख़ानदान मॉडल होता था। वो अपने बाप, अपने चाचा, अपने ताया को देखते थे कि दादा अब्बू से किस तरह डरते हैं। वो देखते थे कि बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार कारोबारी ताजिर हैं, लेकिन दादा अब्बू बिस्तर पे पड़ा हुआ बीमार हालत में, लेकिन मेरा बाप इतना एहतराम करता है, मेरा ताया इतना एहतराम करता है, मेरा चचा इतना एहतराम करता है। उसकी एजुकेशन हो रही थी, ठीक है, उसकी एजुकेशन खुद ब खुद उसकी जहन साजी हो रही थी कि दादा का एहतराम करना है, दादा के बाद बाप का एहतराम करना है, बाप के बाद माँ का एहतराम करना है, माँ के बाद बड़े भाई का एहतराम करना है, बड़ी बहन का एहतराम करना है। और ये सारा कुछ एक आदमी नहीं बता रहा था, उसको पूरा इंस्टीट्यूशन था, पूरा एक इदारा था, पूरा फैमिली का एक माहौल था जो उसकी जहनी तरबियत बचपन से हो रही थी कि मेरी माँ दादी से कैसे बात करती है, दादा से कैसे बात करती है, बाप से कैसे करती है, घर में ताया अबू आ जाते हैं, सर पे दुपट्टा कैसे ले लेती है। ये अदब और एहतराम वो खुद ब खुद सीखता था। और जब माँ कोई बात करती थी तो उसकी तरबियत में शामिल होता था कि माँ ने बात कही है तो बात माननी है, बाप ने बात कही है तो बात माननी है। अब कल्चर चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए, हमारे वो फैमिली माहौल नहीं रहे कि बच्चा अपने उस माहौल से कुछ सीख सके, वो नहीं रहा। अब क्या है, ग्लोबल साइंस है। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल का माहौल और है, बच्चा कॉलेज में जाता है, उसका माहौल और है, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, बच्चा फिल्मों से आप जो मर्जी कहें, मोबाइल उसके हाथ में है, कंप्यूटर उसके हाथ में है, और दोस्तों जिन लोगों से मिल रहा है वो सारे के सारे ग्लोबल साइंस से अटैच हुए हुए लोग हैं। और वहाँ पर कोई भी ये कल्चर डेवलप नहीं कर रहा, फैमिली सेटअप का ये माहौल नहीं दे रहा। अब आप सोचें कि मेरा एहतराम वैसी जैसे मैंने अपने बाप का एहतराम किया था, दादा किया था, नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब आपको अपने घर के सेटअप को जो चेंज करना है, अपने घर को संभालना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाए,
आपकी औलाद आपकी इज्जत करे, आपके घर में एक इंतशार की फजा ना पैदा हो और घर में अमन व अमान हो, घर में एक अच्छा माहौल पैदा हो जाए, बच्चे और बीवी और बाप दोस्त एक अच्छे माहौल में आ जाएं, तो आपको सबसे पहले जिस तब्दीली की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने घर में एक फ्रेंडशिप लेवल लाना पड़ेगा। पहले अदवार में फ्रेंडशिप लेवल नहीं था, बॉस लेवल था। बाप एक बॉस होता था, दादा एक बॉस होता था, और बॉस ऑलवेज राइट। ठीक है, बॉस सही कहे गलत कहे वो सच्चा होता था, वो ठीक होता था, ये फार्मूला था उस वक्त। लेकिन अब आपको फ्रेंडशिप लेवल में आना पड़ेगा। बॉस लेवल पर अगर आप चाहेंगे कि मेरे बच्चे फर्मबरदारी करें तो नहीं हो सकेगा। आप चाहें कि आपके घर के अंदर अमन आ जाए, आपके बच्चे आपके मुताबिक चले, बच्चे आपसे मुतमईन रहे, आप बच्चों से मुतमईन रहे और घर का माहौल अच्छा रहे, तो फ्रेंडशिप लेवल पे आना पड़ेगा। सबसे पहले फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला बॉस लेवल से निकल के फ्रेंड लेवल पे आना पड़ेगा। अब फ्रेंडशिप लेवल कौन सा? फ्रेंडशिप लेवल आपका होगा उसके मुताबिक जिससे आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं। बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे के मुताबिक फ्रेंडशिप, वो बच्चा किस फ्रेंडशिप को पसंद करता है आप उस लेवल पे जाकर फ्रेंड बनेंगे उसके। वो बच्चा बड़ा हो गया है तो बड़ा होने के साथ साथ किस एज में आ गया है, उस एज के साथ उसकी सोच, उसकी जज्बात, उसके ख्यालात, उसके मशवरे, वो अपने दोस्तों के साथ जिस तरह बेतकल्लुफी से अपने दिल की बात कर लेता है, दिल की बात सुन लेता है, अपने दोस्त से शेयर कर लेता है, आप उस लेवल पे जाएं ताकि वो बजाय दोस्तों से बात करने के आपसे बात करना आसान लगे उसे, कि वो बात जो उस एज में अपने दोस्तों से कर सकता है वो आपसे कर सके। यही अंदाज बीवी को खावंद से और खावंद को बीवी से इख्तियार करना होगा कि खावंद बीवी को अगर खावंद के साथ अच्छा ताल्लुक रखना है तो खावंद का फ्रेंडशिप लेवल देखना होगा कि ये किस किस्म की दोस्ती के माहौल को पसंद करता है, और उस लेवल पे जाके उससे दोस्ती करनी होगी। तो बीवी का शिकवा खत्म हो जाएगा कि मेरा खावंद मुझ पर तवज्जो नहीं देता। खावंद चाहता है कि बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हों, मेरी और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो बीवी की फ्रेंडशिप लेवल को समझना होगा कि ये किस बात पर दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है, कब किस लेवल पे आने के बाद ये अपने दुख दर्द भी शेयर कर लेती है, अपना गुस्से का इजहार भी कर लेती है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लेती है फ्रेंडशिप लेवल। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, घर का बेहतरीन माहौल बनाएं, तो सबसे पहले अपने अंदर जो तब्दीली लानी होगी वो ये कि घर का बॉस बनने की बजाय घर का फ्रेंड्स बन जाए। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।